चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यूट्यूब वालों को बता दें, ये जो क्लास चल रही है ये क्वेश्चन आपका टाइप वाइज है। तभी हम परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज में हमने 155 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आगे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए मुझे बार बार नीचे देखना पड़ता है क्वेश्चन को। तो देखिए 156 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 135 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कितना है? 135 है। टोटल है 135। इसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़के हैं और लड़कियां हैं। इनका जो रेशियो दिया है वह दिया है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगना है, यानी कि 2:1 है। ठीक ना? यानी कि 3 बराबर 135 है। या कहिए लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? कितना आ जाएगा लड़कों की संख्या? 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करेंगे तो 90 और 45। ठीक है ना? लड़के हैं 90 और लड़कियां हैं 45। हमें पास का प्रतिशत बताना है। किसका प्रतिशत बताना है? पास का। और हमें जो दिया है वो क्या दिया है? फेल का दिया है। क्या दिया है? फेल दिया है। कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां। 1/6 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। इसका मतलब पास कितने हुए? ये अगर फेल हो गए तो पास कितने हुए? 5/6। लड़कियां कितनी पास हुई? 2/3। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा ये? 75। 75 लड़के पास हुए हैं और लड़कियां कितनी पास हुई हैं? 30। लड़के कितनी पास हुई हैं? 30। तो कुल पास संख्या, कुल विद्यार्थी जो पास हुए की संख्या या पास विद्यार्थियों की संख्या, जैसा आप लिखना चाहे, तो 75 + 30 कितना हो गया? 105। 135 में इनका हमें प्रतिशत बताना है। तो 105 बटे 135 गुणे 100 कितना आया? 77.78%। नीचे आ रहा ना यहाँ तक? चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें। 157। 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। यह 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो कक्षा का लगभग कितना % हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? ठीक ना? कितना प्रतिशत लगभग उपस्थित था? तो 50 लड़के हैं और 70 लड़कियां हैं। 50 लड़के 70 लड़कियां। 50 लड़के और 70 लड़कियां। ठीक है ना? उल्टा दिया है क्या? 50 लड़कियां और 70 लड़के, सॉरी। तो इसमें आपको दिया है 50 गर्ल्स हैं और 70 बॉयज लड़के हैं, यानी कि कुल संख्या कितनी है? 120 है। टोटल संख्या, कुल संख्या है 120। इसमें कितने भाग लिए? 50 में से लड़कियों का कितना भाग लिए हैं? 40%, यानी कि 20 हो जाएंगे। 40% का मतलब 20 हो गया। और इसका 50%, 50% यानी कि 70 का आधा 35।
तो आपका भाग लेने वाले हो जाएंगे 55। और इसी का में क्या बताना है, प्रतिशत। आपको 55 बताना है 120 पर। कितना हो जाएगा ये, 45 दशमलव, यानी कि लगभग में आंसर देना है तो क्या देंगे, 46। ठीक ना, 46% हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, इससे मतलब नहीं होता, करना ही है आपको। कुछ लोग ये सोच के छोड़ देते हैं ये वाला तो हमें चैप्टर आता है, इसको क्या पढ़ें, इसको काहे सॉल्व करें। ठीक है ना, आगे चलिए। ऐसा नहीं है, आपको चाहे आ रहा है वो चैप्टर चाहे नहीं आ रहा, आपको लगातार क्वेश्चन करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 158। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखें, चाहे संख्या मान लीजिए, आपको किसका अनुपात दिया है, लड़कों और लड़कियों का, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो चाहे आप फिर आगे प्रतिशत निकालना है तो इसको 50, इसको 60 मान लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको से कह रहा है कि 40% सॉरी 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो हमें बताना छात्रवृत्ति धारक जो नहीं है उनका। तो लड़के कितना पाए हैं, 20%। ठीक ना, 20% पाए हैं, यानी कि ना पाने वाले कितने हैं, 80%। 80% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और लड़कियां कितनी पा रही हैं, 25%। इसका मतलब 75% नहीं पा रही हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 का 75, 45 हो जाएगा। ठीक ना, 45। इसलिए ना पाने वालों की संख्या 40 + 45, 85। इसी 85 का प्रतिशत बताना है। हमने मान लिया 50 और 60, यानी कि 85 किस पर बताना है, 110 पर। ठीक ना, ठीक है, 850/11 ऐसा ही ऑप्शन दिया है, तो हो जाएगा 850/11%। आ जाइए नेक्स्ट पर, 159। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 पुरुष और शेष महिलाएं हैं, यानी कि 9 में से 5 पुरुष हैं। 9 में से 5 पुरुष है तो महिला कितनी है, 4 हैं। इसका मतलब यही तो हुआ। 40% पुरुष विवाहित हैं, इसलिए विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। इसको ये इसके पहले वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से बता दें, औसत वाले से, उससे भी कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए रहने दीजिए, किसी दूसरे में बताएंगे। आइए 159 नंबर देखिए। एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, उनमें से 5/9 वहाँ पुरुष की संख्या है। ठीक है ना, 40% पुरुष विवाहित हैं और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। तो देखें, टोटल संख्या कितनी है, 9000। कुल संख्या कितनी है, 9000 है। कुल संख्या कितनी है, 9000। ठीक है ना, इसमें से पुरुष कितने हो जाएंगे, 5000। 5/9 भाग पुरुष हैं,
यानी कि महिला कितनी हो जाएंगी, 4000। पुरुष कितने विवाहित हैं, 40% विवाहित हैं, तो 40% विवाहित यानी कि 2000। तो महिला कितनी विवाहित होंगी, 40% नहीं होगी, वो 2000 होंगी। वो कितनी होंगी, 2000। जितना पुरुष विवाहित होंगे उतना ही महिला होंगी विवाहित संख्या में। नहीं समझ में, हाँ आया समझ में? आपके परिवार में 3 पुरुष अगर विवाहित, इसका मतलब 3 महिला भी विवाहित होगी। नहीं समझ में आया? चलिए, यानी कि महिलाएं कितना विवाहित हैं, 2000। और ये 2000 इनकी संख्या से प्रतिशत बताना है। और ये है विवाहित महिला, ये क्या है, विवाहित महिला। विवाहित महिलाओं की संख्या ये है। तो आपका अगर देखें 4000 में से 2000, तो करना क्या है, 50% आंसर हो जाएगा, उसमें लगाने की क्या जरूरत है, 50%। आगे चलें, समझना ये था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि जितना पुरुष विवाहित है संख्या में उतनी ही महिला भी विवाहित होंगे, लेकिन प्रतिशत अलग हो सकता है उनका, ठीक है ना, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, प्रतिशत 4000 पर देखेंगे, लेकिन संख्या जो होगी वो विवाहित महिलाओं की होगी 2000। आगे चलें, क्या नहीं समझ में आया? हाँ, अरे भाई 4000 का 2000 कितना है, और क्या, वही तो पूछ रहा है। महिला से का ही तो प्रतिशत, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। अब उसको भी लिखें 2000 बटे 4000 गुणे 100। आगे चलिए, ठीक है। 160। एक गांव की जनसंख्या 55,400 है। इनमें से 5/9 भाग पुरुष है, शेष जनसंख्या महिलाओं की है। यह 3/5 पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ विवाहित पुरुषों का जो प्रतिशत जो आपको दिया था, प्रतिशत में विवाहित पुरुष दिए थे, यहाँ पर भाग में दिया है। एक 160 नंबर बताइए। आया नहीं? हाँ, क्या हुआ? देखिए, कुल जनसंख्या आपको दिया है, गलत दिया होगा तो उस गलत छपा है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 55,400, इसमें पुरुष जो है वो 5/9 है, 5/9, तो महिला 4/9, ठीक ना। ठीक है, तो ये कर नहीं रहा है, 5 5 10 4 14 कट ही नहीं रहा होगा। संख्या गलत छपा है। 5 5 5 5 5 5 पे नहीं आई। ये मानकर कर लेते हैं हम लोग 50,400।
ठीक ना, 50,400 मान के कर लेते हैं। करिए। वैसे क्वेश्चन में मिस है, मिस प्रिंट है क्वेश्चन, कर लेते हैं, इसी पर आ जाएगा तो ठीक है। ये संख्या हो जाएगी 28, 28,000, 27, करेक्ट 27,000। और एक बार 27 बता रहे, एक बार 28, 28,000। तो ये कितना हो गया, 2 22, 22,400। इसमें कितना विवाहित है, 3/5 पुरुष विवाहित है, 3/5 पुरुष। तो इसका 3/5 निकालिए, विवाहित पुरुषों की संख्या पता चल जाएगा। कितना, 16,800। इसका मतलब महिलाएं भी इतना ही विवाहित होंगी, 16,800। ठीक ना। अब इसका प्रतिशत देख लीजिए, 16,800 गुणे 100/24, 22,400, 22,400। ये हो जाएगा महिलाओं का प्रतिशत जो विवाहित है। वैसे आंसर आपका मैच नहीं करेगा क्योंकि संख्या मिस है कुछ इसमें, और अगर आ जाता है तो ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसलिए बना दिया, क्वेश्चन लगेगा कैसे, इसलिए उसको बना दिया है, कर लीजिएगा जो भी है। आगे चलिए, 161 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होने वाले औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बताइए। नहीं, अरे भाई, जनसंख्या वृद्धि कैसे लगता है, किस पे लगता है जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि वाला? हाँ, जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि किस पे लगता है? सीआई पे सक्सेसिव चलता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, गुणोत्तर वृद्धि होती है जनसंख्या में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लेना है। इसी कह रहा है कि प्रतिवर्ष का औसत बताना है, प्रतिवर्ष का क्या बताना है, औसत बताना है। ठीक है ना, समझे बात? आप लोग क्या लगा रहे थे,
CI लगा रहे थे ना, CI नहीं लगेगा इसमें, इसलिए देखिए लिखा है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले जनसंख्या कितना है, 1,75,000, 1,75,000 और 5 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 2,62,500। तो कितना बढ़ गया, 87,500 की वृद्धि है। तो कर लीजिए, दर निकालना है 87,500 गुणे 100, 1,75,000 ये हो जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए। हाँ 5 आ रहा होगा, 500 कैसे है, घटाने में कुछ गलत हाँ, अरे बटे 5 भी तो करेंगे, कहाँ 50 आ रहा है, 10%। ठीक है ना, समय भी तो नीचे रहेगा, कितना आ जाएगा, 10%। आगे चलें, नेक्स्ट बताइए। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, हाँ नहीं ना, चलिए। एक 162 किसी दी गई आबादी में, यहाँ पर आपका यही लगेगा, ये जो इसके पहले 161 नंबर का क्वेश्चन है ऐसे ही लगेगा, इसमें आपका उत्तरोत्तर वृद्धि वाला नहीं लगेगा, या गुणात्मक वृद्धि यहाँ पर जनसंख्या का नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, आगे चलें, अगर वो लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्या हुआ, अरे भाई कह रहा है ना प्रतिवर्ष का औसत, औसत वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है ना, आगे चलिए। 162 नंबर, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिस औसत का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ष का क्या होगा, समान होगा। औसत का मतलब क्या हो गया, प्रतिवर्ष का क्या हो गया, समान हो गया ना। तो प्रतिवर्ष का समान किस में होगा, साधारण ब्याज में होगा। ठीक ना, जब सिंपल आपका काउंट होगा तब होगा, उसी से काम देख लेंगे। आगे चलें, और नहीं तो फिर वही तरीका एक बार लगाइए, नहीं मैच किया तो क्या लगा दीजिए, साधारण लगा दीजिए, सिंपल कर दीजिए। ठीक है ना, आगे चलिए। 162, किसी दी गई आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, जिनमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। यदि कुछ जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो अस्थमा से पीड़ित हैं। हाँ
और लोगों को बताने दीजिए। बताइए। आया। हम करें? अरे भाई कुछ करना नहीं है, पहले जनसंख्या कुछ तो मानिए, पेन चलाएंगे तब तो आएगा आंसर। जनसंख्या क्या मान लीजिए, प्रतिशत 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 चल रहा, परसेंटेज चल रहा, क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए या 1000 मान लीजिए। जब प्रतिशत चल रहा है तो क्या मान लीजिए, 100 या 1000। ठीक है, अब निकालिए। अस्थमा वाले कितने हो जाएंगे, 20 लोग। अस्थमा के कितने हो जाएंगे, 100 में से 20, जिसमें से 90% अस्थमा के रोगी आटा मिलों में काम करते थे। तो 20 का 90 कितना हुए, 18। यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम करते हैं, यानी कि टोटल का 30 काम कर रहे हैं, और जिसमें से 18 हैं अस्थमा के जो आटा मिल से हैं। तो वही बताना है, 30 का 18 कितना परसेंट है, 60% है। इतना ही तो करना है। देखें, इसमें कुछ बगैर पेन उठाए कर सकते हैं अगर आप करें तो। कुल जनसंख्या मान लीजिए या कुल संख्या मान लीजिए, जो भी है, 100 है या 1000, जो भी मानना चाहते हैं। इसमें अस्थमा वाले कितने हो जाएंगे, 20। 20 में से आटा मिल वाले कितने हो जाएंगे, 20% है अस्थमा वाले। और जितना अस्थमा में है पीड़ित, उसमें से 90% क्या है, आटा मिल में काम करने वाले। तो आटा मिल में काम करने वाले जो अस्थमा से पीड़ित हैं वो कितने हैं, 18 लोग हैं। और आटा मिल में कुल कितने काम करते हैं, टोटल का 30%, यानी कि 30 लोग काम करते हैं। 30 में से 18 क्या हैं, अस्थमा से पीड़ित हैं। इनका प्रतिशत बताना है, कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60%। आगे चलिए। विक्की ने परीक्षा में 80 प्रश्न सही सही बनाए। अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37 प्रश्न सही हैं और बचे हुए 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न सही बनाए हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। बताइए। 80% क्या करता है, सही प्रश्न का उत्तर देता है। 41 में से 37 दे दिया, और जो बचे उसमें से 8 में से 5 प्रश्न सही करता है, यानी प्रत्येक 8 में से 5 सही करेगा। प्रत्येक 8 में से कितना सही करेगा, 5 सही करेगा। अब आपको करना है किस तरीके से करते हैं।
बताइए शैलेश, क्या नहीं समझ में आ रहा? ऑप्शन से करिए, नहीं समझ में आ रहा तो आंसर टिक करना है ना हमें वहां, जरूरी थोड़ी मेथड आना चाहिए। चलिए देखिए, करें हम। पहले मान लीजिए हम आपकी तरह हमें भी कुछ समझ में अगर नहीं रहा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, कुल प्रश्नों की संख्या दिया है जिसमें से वो 80% सही करेगा। तो 75 में से अगर 80% सही करेगा तो कितने प्रश्न सही होना चाहिए? 75 में से 80 सही करेगा तो कितना प्रश्न सही होना चाहिए? 80%, 60 प्रश्न। 60 प्रश्न, जैसे पहला ऑप्शन अगर हम माने 75 सही है, 75 का 80% सही करेगा, मान लीजिए पहला ही ऑप्शन सही है, 75 का 80% सही करेगा तो कितना सही करेगा? 60 प्रश्न। 41 में से 37 यहाँ सही कर लिया तो बचा कितना प्रश्न 41 के बाद? अगर 75 प्रश्न है तो टोटल तो 34 प्रश्न, और अगले प्रत्येक में कितना 8 में से कितना सही करेगा? 5, और आपका बच कितना रहा? 34। तो 8 में से 5 सही करेगा, इसलिए 34 में कितना सही करेगा? तो ये तो सही आएगा ही नहीं, हमें 60 प्रश्न आना चाहिए, एग्जैक्ट मान ही नहीं आएगा, तो 75 नहीं सही है। आगे आ जाइए, अगला क्या ऑप्शन है? हाँ 65, ये भी नहीं बनेगा शायद। पहले तो आप ये कर लीजिए, सब चीज़ छोड़िए, पहले आप ये कर लीजिए कि जिसमें से 41 घटने पर अगली संख्या 8 से कट रही हो, तभी एग्जैक्ट मान आ पाएगा। समझ गए बात को? जैसे आपने 75 में से 41 घटाया तो 34 आ गया, 34 जो है वो 8 से नहीं कटेगा, अगर 8 से नहीं कटेगा तो सही मान बनेगा नहीं, दशमलव में बनेगा। फिर 65 में से 41 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 24। कट रहा है तो ये सही होने की संभावना है, तो 65 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 52 ना, 52 प्रश्न ना। 41 में से 37 यहाँ सही कर लिया, बचा कितना? 24, और 8 में से कितना सही करता है? 5, इसलिए 24 में से कितना करेगा? 15। तो क्या 37 प्लस 15 हो रहा है 52? हो रहा है ना, इसलिए यही क्या है? सही है। यही क्या है? सही है, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए बेसिक कर लें, ये तो ऑप्शन से हो गया। हमने आपसे क्या बताया कि पहले 41 घटा दीजिए सभी ऑप्शन में से, घटाने के बाद जो ऑप्शन 8 से कटेगा उसका वही होने की संभावना सबसे अधिकतम है, ठीक ना। तो पहला हमने घटाया, नहीं हुआ, 34 आ गया, 8 से नहीं कटेगा। फिर हमने 65 में से 41 घटाया तो कितना बचा? 24। 24 कट रहा 8 से, इसलिए ये हो सकता था आंसर, इसलिए इसी को हमने चेक किया, ये सही था, ठीक ना। अब अगर मान लीजिए पूरा करेंगे वैसे तो हाँ कट रहा तो बन नहीं रहा होगा, देख लेते हैं। 85 भी कट रहा तो देख लेंगे, यही बन गया तो यही छोड़ देंगे, नहीं तो अगला करते, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे कर लेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या मान लेंगे, प्रश्नों की संख्या कितना हो गया? यक्स, यक्स का कितना सही करेगा? 80, यानी कि 4x/5, यही हुआ ना कुल सही प्रश्न, 4x/5। अब 37 41 में से कितना सही कर दिया? 37, तो 37 प्रश्न ये सही हो गया। अब उसके पास प्रश्न बचे कितने? 41 किया है वो, जिसमें से 37 सही हुआ है, क्योंकि ये सही प्रश्नों की संख्या तो हम 37 लिख दिए, लेकिन किया वो 41 है। तो अभी जो प्रश्न करने बचे हैं वो बचे हैं 41 x - 41,
अब इसमें से उसका सही होगा कितना, 5/8। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया कुल सही प्रश्न 80%। ठीक है ना, ये आपका हो गया कुल सही प्रश्न 80%। 37 सही हुआ है 41 में से। और अभी कितना करना है, x माइनस 41, और आगे सही होता है 8 में से 5। तो x माइनस 41 का कितना सही होगा, 5/8 प्रश्न। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। आ रहा है नहीं, हम कर दें। ये हो गया 4x/5 इक्वल टू 37 प्लस 5x/8 माइनस 5 20 हो गया, 205/8 हो गया। इसको इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो 8 चौक 32, 5 चौक 25, 25 में से 32 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7x/40 बराबर आपका हो गया 8 सत्ते 56, 8 त्रिक 24, 24 और 5 29, माइनस 205 और बटे 8। ठीक है ना, हाँ ठीक है, अभी काट देंगे, पहले घटा लें, चाहे काट दीजिए जैसी आपकी इच्छा। 5 हो गया, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 9 91 ना, और 7 से काटेंगे 13 सत्ते और 13 पचे 65। ठीक है, आगे चलिए। बताइए 164 नंबर, पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख, दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए निवेश किया था। उन्होंने अगली 3 तिमाहियों में व्यय एकत्र किया, 20% तिमाही 1, 55% तिमाही 2, तो तिमाही 3 में क्या राशि थी। तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया, 2.5 लाख। 2.5 लाख में 20% एक जगह पर आ गया, 55% एक जगह पर आ गया, तो 20 और 55 कितना हो गया, 75। बचा कितना, 25%। तो 2.5 लाख का 25% निकाल लीजिए, 2.5 लाख का 25%, तो आपका आ जाएगा 62,500, 62,500। नहीं समझ, क्यों, क्वेश्चन लगा है ना सचिन। इसके अलावा आगे वाला भी नहीं लगा रहा होगा तो। देखिए दुकान 1 और दुकान पर कुल धनराशि कितना व्यय कर दिया वो, हाँ
1 लाख प्लस 1.5 लाख, ठीक ना। कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 लाख। पहले तिमाही में कितना अर्जित किया? 20%। फिर उसके बाद दूसरे में 55%, तो हो गया ये 75%। यानी कि तीसरे तिमाही में कितना अर्जित करेगा? पहले तिमाही में हो गया, दूसरे तिमाही में, तीसरे में अर्जित करेगा कितना? 75% हो गया, 25% और अर्जित करेगा, यानी कि 2.5 लाख का कितना अर्जित करेगा? 25%, यानी कि आपका आएगा 62,500। 62,500। ये 2.5 ये लाख है, इसको आगे आप लिख लीजिए, 2,50,000। आगे चले? कंफ्यूजन है क्या किसी को? आ गया? नहीं आया? नेक्स्ट पर चलिए। 165। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है, तो ताजे अंगूर होने पर कुल भार कितना था? तो ताजे अंगूर होने पर कुल भार कितना था, बताइए। क्या हुआ? बताइए अमित। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा यार? इसमें क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, बताइए। क्या है जो नहीं समझ में आ रहा? ताजे अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। यह सूखे अंगूर का भार कितना है? 250 किलोग्राम। तो ताजे होने पर कुल भार कितना था? तो ताजा मान लीजिए कितना था? x किलोग्राम। इसमें से कितना पानी है? 80%। 80% बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा? 20%। 20% यानी कि 1/5 बचेगा, ठीक है। अब जो ताजे हैं वो कितने हैं? 250 किलोग्राम। उसमें भी पानी कितना है? 10%। तो 250 किलोग्राम, उसमें भी पानी कितना है? 10%। 10% बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा? 90%। 10% बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा? 90%। दोनों मात्रा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 250 गुणे 9/10 गुणे 5। सॉल्व कर लीजिए।
125 हो रहा है। 125 गुणे 9, 1125। ठीक है ना, 1125 किलोग्राम। कंफ्यूजन है किसी को और डिस्क्राइब करें? क्यों नहीं होगा? जब यहाँ से 80% बाहर कर देंगे तो यहाँ पर एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा, और इसमें से 10% बाहर कर देंगे तो एक भी बूंद पानी नहीं बचेगा, तो दोनों मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। यहाँ पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है, यहाँ पर भी एक भी बूंद पानी नहीं है। ठीक है ना, अब दोनों मात्रा बराबर हो गई। आगे चलें। (520 ग्राम पानी और 75 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। 520 ग्राम पानी है और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करना है। कितना आएगा? कितना देर तक करेंगे? 45 ग्राम नमक है तो 45 बटे 520 प्लस 45 गुणे 100, टोटल मात्रा क्या हो जाएगी? 520 प्लस 45, 520 प्लस 45, 565 पर बताना है 45 ग्राम। तो सांद्रता जो प्रतिशत हो जाएगा वह नमक कितना है? 45 ग्राम। तो टोटल में सांद्रता बताएंगे ना, जब घोल तैयार हो जाएगा तो उसी में तो बताएंगे। तो 520 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 565 गुणे 100, ये हो जाएगा सांद्रता का प्रतिशत। 8 दशमलव समथिंग आ रहा होगा शायद। किए हैं? हाँ, 7.96 सॉल्व किए हैं ना? 7 बार जा रहा है। ठीक है, तो 7 दशमलव, अब मैं पहले से आंसर नहीं रटा हूँ ना, मुझे लगा कि 5 9 45 बार जा रहा है तो 9 बार जा रहा है तो 9 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी है 6 5 है तो 7 ही बार जा रहा होगा। फिर 167, 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल बाकी पानी है। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। 20 लीटर में 20% अल्कोहल यानी कि 4 लीटर अल्कोहल हो गया। अब 4 लीटर अल्कोहल हो गया, अब मात्रा कितनी हो गई? 25 हो गई। 25 पर बताना है, 16% हो जाएगा।
पहले कुल मात्रा क्या है? कुल मात्रा है 20 लीटर। इसमें से एल्कोहल कितना हो जाएगा? 20% यानी कि 4 लीटर। ठीक ना, एल्कोहल हो गया। इसमें 5 लीटर और आपने मिला दिया। अब 4 का बताना है, 5 और मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 गुणे 100 करिए और चाहे साफ साफ है 16% बनेगा। आसान है ये क्वेश्चन। आगे चलें। अच्छा ये लास्ट है आज का। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है परसेंटेज। कल से नया टॉपिक रहेगा। कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। हाँ तो कल रहेगा, कल आपका रहेगा परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस। ठीक ना, बाकी वो आपका टाइम बचा हुआ है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, जो ना आ रहा हो। सॉल्व किए?